पहले तो मैं आप लोगों को सबको ये बता दूं कि आज का जो केस है, ये आज का लाइव केस है। मतलब ये केस मेरे पास आया है, लेकिन अभी तक इसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है। तो ये आज ही हम यहीं पर प्रिस्क्राइब करेंगे इसको, और फिर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इसके फॉलोअप्स भी देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो केस पढ़ देता हूँ। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ये शायद पुराना केस है। एक मिनट। आज का केस, हाँ, ये रहा केस। केस नंबर 30। एक 32 ईयर लेडी हैं, जिनको पुरानी खांसी बनी हुई है। उनका कहना यह है कि पहले मुझे निमोनिया हुआ था, जो ठीक नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने जिन भी डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कहा कि अभी तक आपका ढंग से निमोनिया ठीक नहीं हुआ, इसलिए आपको ये दिक्कत बनी हुई है। और मुझे चक्कर आते हैं, साथ में मुझे काफी समय से ल्यूकोरियल डिस्चार्ज है। कभी कभी पस जैसा थिक हो जाता है। डिस्चार्ज के बाद में बहुत तेज दर्द होता है पेट में। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सिस्ट की दिक्कतें भी रही थी इनको। सिस्ट बन जाती थी। रात को यूजुअली नींद डिस्टर्ब है, क्योंकि लगता है कि मैं मर जाऊंगी। इनको हमेशा ये ख्याल आता रहता है कि मैं मर जाऊंगी। पेट सही नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स की भी दिक्कत है। और आजकल काफी समय से सीने की तरफ दर्द होता रहता है, सीने में। पानी ज्यादा पीती हूँ और यूरिन भी बार बार होता है। शुरू से मेरे माता पिता मुझे, छोटेपन की बता रही हैं कि शुरू से मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले जाते थे काम पर, तो मुझे ही घर का सारा काम संभालना होता था। पर सारी जिम्मेदारी मैंने बहुत अच्छे से निभाई है और अच्छे से निभाती आई हूँ। मुझे शुरू से साफ सफाई पसंद है, काम करना पसंद है, पर सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोपरि है मेरे लिए। यंग एज में लव हुआ और विद्रोह भी झेलना पड़ा। अगर कोई झूठा इल्जाम लगाता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। बहुत गुस्सा आता है। ससुराल में अक्सर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मन करता था कि मैं हस्बैंड को मार दूं। पर कभी कभी उनसे प्यार भी आता है, जब वो अच्छी बातें करते हैं। पर जो ये गुस्सा आता है, इसको मैं ये खुद पर या बच्चों पर ही ज्यादातर निकाल पाती हूँ। पैसे की कमी से ज्यादा पढ़ नहीं पाई, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं थी। अदरवाइज मैं काफी पढ़ना चाहती थी और मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती थी। अभी फिलहाल मैं टीचर हूँ। मैं आईएएस बनना चाहती थी, ताकि मैं समाज में सम्मान पा सकूं। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, यानी शाकाहारी हूँ, पर मुझे एग खाने का बहुत मन करता है। और बहुत सारी होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई ले चुकी हूँ। ये हमारा केस था। तो अब मैं आप लोगों को, इसमें आप लोगों ने जो एनालाइज किया है, मोस्ट ऑफ द लोगों ने अच्छा एनालाइज किया है और ऑलमोस्ट राइट रेमेडी तक पहुंचे भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले रेणु सिंह जी। अब इन्होंने लिया माइंड एम्बिशियस। एम्बिशियस माइंड ठीक है, ये ठीक लिया आपने। टिमिडिटी, ये ठीक है। थॉट ऑफ डेथ, क्रेविंग फॉर एग, बट इट्स नॉट क्रेविंग। इट्स नॉट क्रेविंग। मुझे एग खाने का मन करता है, और एग के बिना मैं नहीं रह सकती। ये दो फर्क हैं क्रेविंग और डिजायर में। जब भी व्यक्ति कहता है
मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये कहलाता है क्रेविंग। ठीक है। और जब व्यक्ति ये कहता है कि मुझे इच्छा होती है, इच्छा होती है, तो ये होती है डिजायर। इट्स अ डिजायर। तो इट्स अ सिंपल डिजायर। डिजायर फॉर एग, नॉट अ क्रेविंग। ठीक है। तो ये रूब्रिक रेणु जी का गलत है, क्रेविंग वाला। इस जगह ये नहीं लेना है। स्लीपलेसनेस ठीक है, क्रॉनिक ठीक है, डिस्चार्ज थिक ठीक है, चेस्ट पेन, कॉन्स्टिपेशन, सेल्फ एस्टीम रेमेडी बिल्कुल सही सोचा है। कॉस्टिकम एंड फेरम फॉस, चलिए सोचेंगे इसके बारे में। बाकी रूब्रिक एनालिसिस ठीक है। एक रूब्रिक, एक दो रूब्रिक ठीक था, वो मैंने बता दिया आपको। डॉक्टर व्योमेश, व्योमेश जी कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन लोगों ने भी ये लिया है, ये रूब्रिक बहुत अच्छा करेक्ट किया आप लोगों ने। ल्यूकोरिया पेन, एब्डोमिनल पेन फ्लोइंग आफ्टर, आफ्टर फ्लोइंग ऑफ ल्यूकोरिया एब्डोमिनल पेन होता है। तो ये एक तरीके से PQRS हमें मिला, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसा ल्यूकोरिया के बहुत केस आते हैं अपने पास, लेकिन ये यूजुअली हमें नहीं देखने को मिलता। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक हो जाता है और इसे हमें लेना ही लेना चाहिए। इसके साथ में एग डिजायर भी ठीक लिया है, और रूब्रिक ऑलमोस्ट ठीक लिया है इन्होंने, और ज्यादातर रूब्रिक लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा, व्योमेश जी, आपने थोड़ा सा मेंटल्स को छोड़ दिया है। इसमें मेंटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे खासे स्ट्राइकिंग मेंटल्स हैं, तो आपको लेने चाहिए। थोड़ा सा और बैलेंस हो जाएगा केस हमारा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैलेंस द केस अकॉर्डिंग टू द केस डिस्क्रिप्शन। जैसा डिस्क्रिप्शन हमें मिला है उसके हिसाब से बैलेंस करिए केस। चलिए, आपकी रेमेडी आ रही है सिलिशिया। ठीक है, फीलिंग ह्यूमिलेटेड, बिल्कुल सोचेंगे इसके बारे में। आ जाते हैं शैव्या जी पे। शैव्या ने लिखा डेथ, फियर ऑफ डेथ, कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिविटी, स्लीपलेसनेस, ल्यूकोरिया थिक, बिल्कुल सही। एंड इसके बाद प्रूलेंट लिकोरिया, एग डिजायर, ये भी ठीक है दोनों। एंगर वायलेंट ले सकते हो, शॉर्ट ऑफ रूब्रिक ले सकते हो, एंगर वायलेंट। मेडिसिन आपकी किलकिरिया आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सोचा जाएगा इस बारे में। व्योमेश जी कह रहे हैं इफ फूड एंड ड्रिंक में एग अगर डिजायर हटा दी जाए तो मर्क, लाइको, नेट्रम्यूर, सिलिशिया, बेलाडोना, कोनियम भी आ रही है। आई थिंक हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लेकर भी बहुत अच्छी रेमेडीज आपके पास आएंगी, और वो बहुत अलग है, अनयूजुअल है, तो लेना चाहिए। चलिए, संदीप सिंह जी ने लिया है। संदीप सिंह जी कहते हैं पहली चीज, एम्बिशन इंक्रीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। ये अच्छा रूब्रिक है, बहुत अच्छा लिया आपने। मैंने कहा ना, कुछ अच्छे स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं इसमें माइंड के, तो आपको लेने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन अच्छा रूब्रिक है, ये अगेन आपने गुड रूब्रिक इलेक्शन। एब्डोमिनल पेन फ्लोइंग आफ्टर लिकोरिया, बिल्कुल सही। क्रॉनिक कफ, अगेन फूड एंड ड्रिंक में एग डिजायर, बिल्कुल सही। ये लेना चाहिए, अच्छा अच्छा रूब्रिक है, और अलग है इनमें। क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन एग डिजायर रखता है तो हो रख सकता है, लेकिन वेजिटेरियन होकर के एग डिजायर रख रही है तो इट्स इम्पोर्टेंट, आपको लेना चाहिए। तो रेमेडीज भी इनकी अच्छी आ रही हैं, और इन्होंने इलेक्शन भी अच्छा किया है। इनके हिसाब से मेडिसिन इज लाइकोपोडियम, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। के बाद आती हैं डॉक्टर पूजा। पूजा जी कह रही हैं फियर ऑफ डेथ, ठीक है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ठीक है। किल डिजायर, ले सकते हैं, किल डिजायर। कॉन्स्टिपेशन, फूड एंड ड्रिंक, एग डिजायर, ठीक है। रूब्रिक सही है, लेकिन कुछ और बेहतर अच्छे रूब्रिक, जैसे एक वो PQRS है, ये चीजें आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते।
जैसे इसमें एग डिजायर नहीं छोड़ सकते, ऐसे उसको भी नहीं छोड़ सकते, फियर ऑफ डेथ नहीं छोड़ सकते। ये बहुत पिक्यूलियर चीजें हैं, तो ये लेनी है। इनको लेंगे तो आपकी रेमेडी आएंगी, बिल्कुल अच्छी आएंगी। तो इनकी रेमेडीज आ रही हैं, किलकेरिया आर्सेनिक नाइट्रिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अब आते हैं डॉक्टर प्रिया। कफ क्रॉनिक मेडिसिन एलोपैथिक अब्यूज, ये एक्स्ट्रा ले लिया। कई लोगों को ऐसा होता है कि एलोपैथिक दवा के बाद दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनका जो एक्शन है जीआईटी पे कुछ ऐसा है कि वो हाइपर एसिडिटी बढ़ा देती हैं, इसलिए वो पेंटाप्रोजोल और इस तरह के एंटासिड्स देते हैं साथ में। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, उसके लिए आपको उसको बहुत ज्यादा, देखो हमें साथ साथ ये देखना जरूरी होता है कि क्या सिम्टम नॉर्मली हमको मिल जाते हैं और क्या सिम्टम हमें वाकई में उठाने जरूरी है। तो यहाँ जो वैसे ही बहुत अच्छे पीक्यूआरएस मिल रहे हैं हमें, तो वो उठाए ना, बजाय इधर उधर के। अब एलिमेंट फ्रॉम ऑनर वेंडरेट क्यों उठाओगे, वो पुरानी बातें हो गई। तो एलिमेंट फॉर्म लेने का इधर कोई मतलब नहीं है। अब फॉरसेकन फीलिंग आपको ले सकते हो, लेकिन आई थिंक इससे बेटर बेटर रूब्रिक अपने पास है ना, तो आप ये सब उठाइए। अब जैसे ये लिया है, अब इन्होंने ये जनरलाइज कर दिया है, तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं विद ल्यूकोरिया, लेकिन ये आफ्टर ल्यूकोरिया पेन है, ले सकते हैं। चलो उसके थोड़ा ब्रॉड कर दिया आपने, थोड़ा सा और क्लैरिटी की जरूरत है बेटा, है ना। बाकी ठीक है, आपकी रेमेडीज ठीक है। पल्सेटिला नेट्रम्यू। आ जाते हैं प्रतीक्षा जी पे। एंग्री, फियर ऑफ डेथ, पेन विद ल्यूकोरिया, ठीक है आपका, ठीक है, वेरी गुड, सारी चीजें ठीक। कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, कॉस्टिकम, पल्सेटिला, ठीक है, रेमेडीज आर वेरी गुड। अदिति, अगेन 15 सिम्टम, बाप रे, कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने तो। बेटा जब PQRS मिलते हैं ना, तो बहुत सारे रूब्रिक्स में हमें खेलने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आपने लिया इन्फ्लामेशन लंग्स विद वर्टाइगो, स्लीप डिस्टर्ब, आपने हर चीज पे रूब्रिक बना दिया है ना। ऐसा नहीं करना है हमें, फंस जाते हैं फिर, हम ज्यादा रूब्रिक लेंगे तो फंस जाएंगे। अच्छे रूब्रिक लेने हैं जहां से हम, परसिक्यूटेड क्यों लिया है, डेल्यूजन परसिक्यूटेड लेने का कोई नहीं यहाँ पे मतलब है। कहाँ प्रताड़ित उनको किया गया, लड़की होने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे लड़की होने की वजह से प्रताड़ना मिली। नहीं, ऐसे नहीं लेना है ना, ये हम इंटरप्रिटेट कर लेते हैं इसको। चलिए, कैलकेरिया, आर्सेनिक, सल्फर, ग्रुप ऑफ रेमेडी एंड योर चॉइसेस, कैलकेरिया, ठीक है। चलो इस पे करेंगे हम विचार। दीप्ति, अगेन 11 रूपरिक। मेरी बहनों, जब आपको सीधे सीधे अच्छे रूब्रिक मिल रहे हो तो इलेक्ट, उनको उनको पिक करो, ढूंढो और पिक करो बस। अब आपने इतना अच्छा रूब्रिक लिया ऑलरेडी, ये लिया है आपने, लिकोरिया पेन एब्डोमेन फ्लोइंग आफ्टर, उसके बाद एक डिजायर लिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकन टू सीरियसली लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड, आपने ये रूब्रिक लिया, वेरी गुड। रेस्पेक्टेड डिजायर टू बी, ये मैं ढूंढ रहा था कौन लेता है, रेस्पेक्टेड डिजायर टू बी, ये बताऊंगा क्यों। वेरी गुड। तो इतने सारे जब आपने अच्छे रूब्रिक ले लिए, इतने सारे लेके अपने आप को कंफ्यूज मत करो, आपने खुद को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि उससे क्या है ना, और भी रेमेडीज रश ऑफ हो जाती हैं अंदर। जब आपके पास PQRS नहीं है तो जनरल में खेलो, जब PQRS है तो जब PQRS में खेलो ना। चलो कोई बात नहीं, आर्सेनिक ठीक है। साहू जी, साहू जी कह रहे हैं साहब क्रॉनिक कफ है इनको, ठीक, ग्लूकोरिया है, हेमराइड है, ठीक है, एगोनी है, आपने फिर परसिक्यूटेड फीलिंग ले लिया, ये दो सिम्टम थोड़े से ऊपर ले लिए। पल्सेटिला आपकी आ रही है, ठीक है। अमन सिंह, कफ निमोनिया आफ्टर, कफ निमोनिया आफ्टर, कफ
एग डिजायर, एम्बिशन, फेम ऑफ, चेस्ट इन्फ्लामेशन। आप नए हैं थोड़ा सा, अभी चीजों को समझेंगे तो और समझ में आएगा, क्योंकि हम हमेशा बैलेंस करके लेते हैं सिम्टम्स, है ना। एक ही तरफ झुकाव कर दिया आपने, चेस्ट और कफ के ऊपर पूरा आपने झुकाव। जो छोटे मोटे और चंक ऑफ रूब्रिक लिए हैं वो ढक जाएंगे इसमें। हालांकि रूब्रिक आपकी मेडिसिन ऑलमोस्ट ठीक आ रही है, लेकिन अभी हमें राइट मेडिसिन तक पहुंचने के लिए हमें और रूब्रिक अच्छे लेने होंगे। चलिए, ये अच्छा लिया, ऊपर का रूब्रिक अच्छा है, नीचे का गड़बड़ है, प्रोसिक्यूटेड नहीं है आप। भाई उसको कब आपको कहाँ लगा कि वो प्रोसिक्यूटेड है, कहाँ उसको प्रताड़ना मिली? नहीं मिली ना। वो जो आपको सर वो प्रताड़ित फील हो रहा है ना, सर, वो वो जो गलत, उस पे गलत आरोप लगा के प्रताड़ित किया जाता है, वहां पे कहीं भी एक, मैंने परसिक्यूटेड बोला था जब स्पेशली सेक्स, जैसे गर्ल बॉय, है ना, धर्म, धर्म से रिलेटेड, हिंदू मुस्लिम, कास्ट से रिलेटेड, जब परसिक्यूटेड फील करता है आदमी कि मुझे जाति विशेष, मुझे धर्म विशेष, मुझे लिंग विशेष के माध्यम से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है उनके साथ। उनको सिर्फ गलत शब्दों, मतलब गलत आरोप लगा के प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना तो कुछ भी हो सकता है, तो ये आप अपने हिसाब से सोच लोगे ना। मैंने कहा ना, टेल्यूजन को लेना यार बहुत बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत सोच के लेना है ना। ऊपर का रूब्रिक अच्छा है, और भी अच्छे अच्छे रूब्रिक थे यार, ढूंढते तो तुम्हें मिलता, खाली आप उसमें बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा ना। चलिए, और अनामिका जी, अनामिका जी ने एंगर, ठीक है, किल डिजायर, रेस्पेक्टेड, हाँ ये अगेन गुड, कुडोज टू यू ऑल्सो। रेस्पेक्टेड डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, ये भी अच्छा है। एक रूब्रिक और आपका लिकोरिया वाला वो ले लेती तो बहुत अच्छा और होता, वैसे तो आपने ठीक ही लिए हैं। रूब्रिक्स आर गुड, वेरी गुड। मेडिसिन चॉइसेस आर कैलकेरिया, लाइकोपोडियम एंड आर्सेनिक, ठीक है। चलिए, मेडिसिन इज कैलकेरिया, ओके, ठीक है। निशा जी भी अभी मेंटल्स में ही हैं, चलिए कोई बात नहीं। विशाल, विशाल ने लिया डल, फिर ये भी फंस गए प्रोसिक्यूशन में। शब्दों की भावनाओं को भी समझा करो, खाली शब्दों पे मत जाया करो, है ना। ये ठीक है, फियर ऑफ डेथ ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियस ठीक है, हिमराइड, क्रॉनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, ये वेरी गुड, ये रूब्रिक में चाहता था आप उठाओ, ये आपने उठाया है, ये ठीक है। एंड मेडिसिन आर लाइकोपोडियम, नेटम्यूर, इग्निशिया, ठीक है। योर मेडिसिन इज पल्सेटिला, ओके। रश्मि मैम, ambition increased, duty too much sense of, very good, and ailment के लिया है आपने, ailment from anger suppressed, ये भी ले सकते हैं, वेरी गुड, ये अच्छा रूब्रिक है। एंगर सप्रेस तो हो रहा है उनमें, रेगुलर हो रहा है, ये ले सकते हो आप। लिकोरिया, ये वेरी गुड, ये रूब्रिक मैं चाहता हूँ आपने, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। कैलकीरिया, ओ सॉरी, लाइकोपोडियम एंड नेट्रम्ब्यूर। एंड आपकी चॉइस क्या है मैम? आपने चॉइस नहीं लिखी है अपनी। बेसिकली लाइकोपोडियम, बट मैंने उसको सेकंड एक और आपको एनालिसिस भेजा है। जी, तो अच्छा मैं आई देखता थिंक हूँ। लाइको नेट्रम एंड नक्स वामिका में कहीं ना कहीं डीडी करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, ठीक दैट्स है। व्हाट आई फील। ओके ओके, थैंक यू। नवनीत, नवनीत जी ने दिया है एंगर इजली, ठीक है। डेथ थॉट ऑफ, बिल्कुल। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही इज, के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ओके, इट्स ओके। लाइकोपोडियम नेट्रम, ओके, इनकी भी लाइकोपोडियम नेट्रम, मेडिसिन इज पल्सेटिला, ओके ठीक है। ये आपने दिए हैं कुछ और इसमें, एग्रावेशन, लिकोरिया विद, ठीक है। एंगर इफेक्ट्स ऑफ, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, राइट, ठीक है। आपने वो लिकोरिया वाला रूब्रिक क्यों छोड़ दिया? वो तो इम्पोर्टेंट है, पीक्यूआरएस है, तो रखिए ना, वो अच्छा है रूब्रिक, उसको नहीं छोड़ना है। देखिए, आई थिंक सबका हो गया,
मैं आपको बता दूं। जैन साहब कह रहे हैं हेमामेलिस। ओके भैया, देखो आप जब तक मेंटल्स में रहोगे ना, तो हेमामेलिस और यही रेमेडीज निकल के आएंगी। मैंने कहा ना, अभी आप नए हो, अभी थोड़ा देखो, वॉच ओवर करो क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी इसमें एनालिसिस डालता हूँ फिर। चलिए, ठीक है, ये मैंने लिया था। दैट इज फियर ऑफ डेथ। डेथ का फियर था। रेस्पेक्टेड डिजायर टू बी। अच्छा, आप मुझे केस को जरा समझ के देखिए। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ, आपको केस में ही दिखाता हूँ। आप यदि केस को देखेंगे, केस मैंने पिन नहीं किया, इसलिए बार बार नीचे पहुंच जाता हूँ। 1 मिनट, ये रहा। यदि आप केस देखेंगे तो इसमें 2-3 जगह मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, जहां पर इन्होंने बोला है। देखिए, पहली जगह ध्यान दीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। सामाजिक प्रतिष्ठा सर्व। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, इसमें कोई भी चीज पूछी नहीं है मैंने, ये इन्होंने चिट्ठी में लिख के भेजा है। ठीक है। अब जो केस चिट्ठी में लिख के मेरे पास आया है, वही मैंने आपको सामने पुट ऑन किया है। सामाजिक प्रतिष्ठा सर्वोपरि है मेरे लिए। पहला पॉइंट, ये इन्होंने अपने आप बताया, मैंने कुछ भी पूछा नहीं है। दूसरा, मुझे ये रहा, झूठा इल्जाम कोई लगाता है, सहन नहीं कर पाती हूं। दो। तीसरा, आईएएस क्यों बनना है, मैंने नहीं पूछा आईएएस क्यों बना, इन्होंने अपने आप बताया, आईएएस बनना चाहती थी ताकि मैं समाज में सम्मान पा सकूं। अब देखिए, अब सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज, समाज में मुझे कोई गलत ना बोले, झूठा ना ठहरा दे। समाज 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 मतलब क्या, व्यक्ति क्या चाह रहा है, आप समझिए ना। व्यक्ति चाह रहा है रेस्पेक्ट। तो ये रूब्रिक आएगा, रेस्पेक्टेड डिजायर टू बी। बहुत इंपॉर्टेंट सोरा है ये, बहुत सोरा है ये, इनका बेसिक सोरा है जिसे हम बोलते हैं। तो ये इनका एक पीक्यूआरएस है। एक पीक्यूआरएस ये है कि ल्यूकोरिया आफ्टर पेन इन एब्डोमेन, ये इनका पीक्यूआरएस है। दो पीक्यूआरएस। और तीसरा पीक्यूआरएस मैंने बोला एग डिजायर, क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है और इनको, सॉरी, वेजिटेरियन है और इनको नॉन वेज की इच्छा हो रही है, स्पेशली फॉर एग्स। तो ये 3 रूब्रिक ही काफी थे हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम चूंकि इसको और कंफर्म करना चाहते, तो हम इंफ्लामेशन ऑफ लंग्स भी देख लिया, ओवरीज पे सिस्ट भी देख ली, एंड फियर ऑफ डेथ भी देख लिया। तो हमारी ऑलमोस्ट चीजों को कवर कर रहा है। तो इसमें हमारी लाइकोपोडियम सबसे ऊपर आ रही है, और अकेली अकेली मेडिसिन आ रही है यदि मैं इन्हीं रूब्रिक्स को लेके चलूं तो। बाकी पल्सेटिला, सेरिशिया भी पीछे पीछे हैं। कुछ लोगों की कैलकेरिया भी निकल के आ रही है, अभी हम डीडी बनाएंगे। तो ये तो इसके हिसाब से निकल के आ रही है। मैंने इसको बेसिकली इसी के हिसाब से एनालिसिस किया, लेकिन मैं चूंकि इसमें बैलेंस मिल जाता है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने इसको कोशिश की कि मैं थोड़ा सा बोगर साहब के हिसाब से देखना चाहूं। तो इसमें मुझे वो रूब्रिक जो मैं चाह रहा था वो नहीं मिला। लेकिन फियर ऑफ डेथ, निमोनिया और एब्डोमेन पेन फ्लोइंग आफ्टर, ये जो पीक्यूआरएस है इसको मैंने छोड़ा नहीं, और इसके साथ में भी मुझे लाइकोपोडियम ही आ रही है। अब सवाल ये है कि इनके एक्शन क्या इन पर हैं प्रॉपर। जैसे कुछ लोगों की कैलकेरिया काब आ रही थी। अब इसको शुरू करने से पहले एक बार जरा मुझे ये बताइए, इस मेडिसिन में जो भी हम मेडिसिन हंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड क्या है, क्या हमें ठीक करना चाहिए है, व्हाट इज टू बी क्योर्ड। बताइए, व्हाट इज टू बी क्योर्ड, कहाँ कहाँ हमारा एक्शन होना चाहिए, बताइए। बॉस माइंड पे होना चाहिए। माइंड पे, चलो ठीक, माइंड ले लेते हैं। चलो ठीक। और सर और लंग्स पे। फीमेल पे होना चाहिए। लंग्स पे और होना चाहिए। लंग्स और ये इस पे म्यूकस मेम्ब्रेन या लंग्स पे, इस पे होना चाहिए। म्यूकस मेम्ब्रेन पे होना चाहिए। फीमेल पे होना डाइजेस्टिव सिस्टम। चाहिए। जीआईटी पे होना हाँ, चाहिए। वीन्स पे होना चाहिए। वेर स्टेसिस क्रिएट कर रहा है, वेरिकोसिटी। वेन्स में, ठीक है।
और और कुछ पूछता है? अब मुझे ये बताइए, ये तो हो गया व्हाट इज टू बी क्योर, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या इसका डिजीज प्रोग्रेशन था, डिजीज प्रोग्रेशन कैसे हुआ? डिजीज प्रोग्रेशन जो हमारा है वो कैसे है, पहले क्या बॉस हुआ? उसका एंगर सप्रेस हो रहा है, है जी? उसका एंगर सप्रेस हो रहा है और इमोशन उसके सप्रेस हो रहे हैं, एंगर सप्रेस हो इस रहे वजह हैं, से ठीक है। डिक्रीज। एंगर सप्रेस हुआ तो क्या और आया फिर इसमें, बचपन में क्या आया? निमोनिया। तो अब हमें क्या लेना है, लंग प्यूरा लेना है, लंग लेना है ना, नहीं ठीक है। जी। सर फियर डेवलप हुआ ना उसके अंदर, डेथ का फियर था। ठीक है, डेथ का फियर था। और नहीं, पैथोलॉजी में पूछ रहा हूँ मैं, क्या डेवलप हुआ इसके बाद, ये गया आगे। हम्म, फाइल्स कब बॉस हुआ था सर इसमें? फाइल्स अभी हुआ है। कॉन्स्टिपेशन आया सबसे पहले, कॉन्स्टिपेशन आ गया, उसके ठीक बाद है। और थोड़ी और बड़ी हुई तो ल्यूकोरिया स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद बस ओवरी में भी आया। ओवरी में सिस्ट आ गए, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट यही चीजें चल रही हैं, लंग, जीआईटी Yes. एंड बाकी फीमेल ऑर्गन देख लो, है ना, यही सब है। एक चीज और इन्होंने बोली थी, आपने ध्यान नहीं दिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोला था, फ्रीक्वेंट Yes. यूरिनेशन होता है, हाँ यस। जो हमने ध्यान ही नहीं दिया किसी ने भी, है ना। जो हमारे पास छोटा सा केस है, तो हमें छोटी छोटी चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है कि अगर उसके अंदर हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि हाँ हो रहा है, ठीक है। अब बेसिकली उससे मुझे क्या पता चला, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसने कहा मुझे प्यास ज्यादा लगती है लेकिन साथ में यूरिनेशन खूब हो जाता है। तो अब इसके दो कारण हो सकते हैं, ये मैं अपने आप बना रहा हूँ, मुझे कुछ उसने बताया नहीं, इट्स अ लेटर ओनली, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, माइट भी मैं राइट हूँ और माइट भी मैं रॉन्ग हूँ। पहला, कि वो हो सकता है कि थर्स्टी ना हो, थर्स्टलेस हो। क्यों? क्योंकि वो पी रही है पर उसका उसका यूज नहीं है, तो वो सीधे सीधे यूरिन में निकल जाए, ठीक है। या फिर माइट बी शी इज सफरिंग ऑल्सो फ्रॉम यूटीआई, उसको बार बार यूरिनेशन हो रहा है। ये दो चीजें हो सकती हैं, हो सकती हैं, मैंने कहा ये कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है। इसलिए हमने कहीं एनालिसिस में इसको लिया भी, लेकिन ध्यान में रखना तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन पे एक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा मेंटल्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, इसका डिस्पोजिशन अगर मैं पूछूं तो डिस्पोजिशन कैसा था, डिस्पोजिशन पे ही बात करें। एंग्री डिस्पोजिशन है। चलो एंग्री डिस्पोजिशन है, और बताओ। टिमिड भी है। सर टिमिड। टिमिड है, और बताओ। एस्टीम सेंसिटिव। एस्टीम है, चलो ठीक है, सेल्फ एस्टीम है, और बताओ। मैं रिस्पॉन्सिबल थी कि नहीं, स्टार्टिंग से उसने बोला कि मैं छोटे से ही मुझे छोड़ के चले जाते थे, मैं रिस्पॉन्सिबल तो थी। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभालती थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकते हैं क्या? भाई बचपन से रिस्पॉन्सिबल है कोई व्यक्ति, है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो नहीं छोड़ सकते, इट्स इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या नहीं छोड़ सकते, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको नहीं छोड़ सकते। सोशल पोजीशन या सेल्फ एस्टीम, जिसको भी आप बोलो, इसको नहीं छोड़ सकते, ऐसी रेमेडी होनी चाहिए। तीसरा, गुस्सा करती थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गुस्सा बहुत लोग करते हैं, गुस्सा उसका निकलता कहाँ था? खुद पे और बच्चों पे। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये सॉफ्ट फॉर सर हाँ, अपने जूल। सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इंफीरियर है? यस सर।
Yes, sir. ये हम क्यों पढ़ते हैं यार? ये सब चीजें पढ़ते हैं किसी वजह से पढ़ते हैं ना। तो इसको कहीं यूज करना है कि नहीं करना है? भाई इसका डिस्पोजिशन ही ऐसा है कि अपने देखो, लव हुआ, लेकिन लव से उसको बहुत इफेक्ट नहीं हुआ। अगर इफेक्ट होता तो वो चिट्ठी में मेंशन करती कि वो मैं उससे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा लव हुआ और मुझे उसकी वजह से विरोध भी झेलना पड़ा, बस दैट्स इट। इतनी बात थी ना। हो सकता है उसे याद आता हो, इट्स ओके, लेकिन यहीं पे बात खत्म हो गई ना। तो विरोध अगर झेलना पड़ा और उसने उसको छोड़ दिया और शादी किससे की? नए व्यक्ति से। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अगेन सॉफ्ट फॉर सुपीरियर हो गई। भाई मान गई ना बात को, और गुस्सा निकाल नहीं पा रही। तो गुस्सा किस पे निकल रहा है, खुद पे या बच्चों पे? तो एंग्री, ऐसी एंग्री पर्सनैलिटी जो अपने से बड़े को कुछ नहीं कर सकती। एंगर विद टिमिडिटी, एंग्री तो बहुत होते हैं। तो अब यहां पर बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आपकी अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे कैसे। जब आप ये रूब्रिक डाल दोगे तब भी अलग हो जाएंगे। रूब्रिक दिया है ये, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इंफीरियर, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? ये तो इसका डिस्पोजिशन हो गया। हमने अब देख लिया व्हाट इज टू बी क्योर, व्हाट इज टू बी, व्हाट इज पैथोलॉजी और व्हाट इज डिस्पोजिशन। अब हम जरा देख लेते हैं हमारा क्या बोलते हैं, क्या व्हाट इज क्यूरेटिव इन माय मेडिसिन। हमारी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है। अब आप किलकिरिया का आपका एक्शन देखो। आप मुझे बताओ, एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, एक्शन ऑन बोन, एक्शन ऑन ब्लड, एक्शन ऑन चेस्ट एंड लंग। एक चीज, बाकी और कुछ मिला क्या हमें? हाँ भाई, कैलकेरिया काप वाले जो थे, कुछ और मिल रहा है क्या हमें एक्शन में? डायरेक्ट एक्शन पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट एक्शन है ना, नहीं मिल रहा। डायरेक्ट एक्शन ओनली ऑन चेस्ट एंड लंग। चलो अब याद रखना, कैलकेरिया को बस एक पॉइंट मिला है। आगे चलते हैं, पल्सेटिला पे आ जाओ। म्यूकस मेम्ब्रेन, वेन्स, माइन, बॉवेल, फीमेल। कितने पॉइंट हो गए? 4-5 पॉइंट हो गए इसके, हो गए ना। बट एक्शन ऑन रेस्पिरेशन, नॉट ऑन लंग, ठीक है। तो हम इतना ही लेते हैं। मान लो 3 पॉइंट 4 पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन लंग छूट रहा है हमारा, बट लंग इज सोरा। स्टार्टिंग में तो लंग ही इन्फेक्ट हुआ ना, निमोनिया हुआ था ना उसको। तो इसलिए वो ध्यान रखना है। हालांकि हम इसको कंसीडर करेंगे 4 पॉइंट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें हमारी आ रही हैं। चलो आगे चलते हैं, सिलीशिया देख लेते हैं। अगर किसी ने निकाला है, नहीं निकाला है कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें देखो क्या है अपने पास। अगर देखा जाए तो इसमें तो आई थिंक सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन ही बचता है अपने पास, और तो कुछ खास है नहीं देखने को। टिश्यूज भी ले लो, टिश्यूज भी हो सकता है, बट और कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है। तो 2 पॉइंट मान लेते हैं सिलीशिया के, ठीक है। कॉस्टिकम पे आ जाओ। कॉस्टिकम में क्या है भाई? कुछ है ऐसा जिसको हम ले सकते हैं? आई थिंक ब्लैडर को सोच सकते हो, वो भी नहीं है। रेस्पिरेशन भी दूर की कौड़ी हो गया, चलो छोड़ो, कॉस्टिकम तो लेंगे ही नहीं। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में क्या है अपने पास? कुछ है लेने लायक? लंग्स हैं, यूरिनरी ऑर्गन, बट ओवरी है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट इसमें भी हो गए, 4 पॉइंट इसमें भी हो गए। चलो अब और बस यही 4-5 थी अपनी मेडिसिन। अब 4 पॉइंट वाली कौन है? लाइकोपोडियम एंड पल्सेटिला। अब मोर टुवर्ड्स माइंड, कहाँ मेंटल, इसका मोर टुवर्ड्स किसकी तरफ है? पल्सेटिला। लाइको।
बस यही यही आपको समझना है। अब ये लाइट मेरे को भी है। मेरे चार्ट पे आ जाओ। रेस्पेक्टेड डिजायर के अंदर पल्सटिला नहीं पड़ी है। उसको रेस्पेक्ट नहीं, उसको फैमिली चाहिए, उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, उसको प्यार से बोल लो बस। पल्सटिला बहुत अचीवर नहीं होती है, लाइकोपोडियम सारा अचीवर। उनको दुख होता है कि एम्बिशन हमारा टूट गया, पल्सटिला को बहुत दुख नहीं होता है। पल्सटिला इज ब्लेंड विद रिलेशंस, लाइकोपोडियम इज ब्लेंड विद पोजीशंस। ठीक है, तो हम किसी भी केस को देखेंगे तो सारे एंगल से देखेंगे। ठीक, अब हमारे बॉस पास इसमें इसका फीमेल जेनिटेलिया होना चाहिए ना, है बेटा। फीमेल जेनिटेलिया होना चाहिए ना, मैं कब यूटोरिया मना कहाँ कर से रहा आता है, हूँ यूट्रस से भाई, आता है। मैं कब मना कर रहा हूँ, होना चाहिए। अब अगर नहीं है तो उसका पीक्यूआरएस में तो पड़ी है ना वो, चाहे वो हाँ एसोसिएटेड सिम्टम दे रही हो, सेकेंडरी क्या बोलते हैं एक्शन दे रही हो, टर्शरी एक्शन दे रही हो, प्राइमरी एक्शन हो सकता है ना हो, पर दे रही है ना, उसका पीक्यूआरएस दे रही है ना। हम्म तो यार कैसे हटा दूं मैं, बताओ। मैं तो कह रहा हूँ कि चलो मत लो उसे, लेकिन 4 पॉइंट इसमें 4 पॉइंट इसमें, दो ही मेडिसिन तो है अपने पास। जी या उसके पीक्यूआरएस 3 पॉइंट पीक्यूआरएस हैं, रेस्पेक्टेड डिजायर, और ये लिकोरिया, एब्डोमिन पेन और एग डिजायर, ये तीनों चीजें कवर होनी चाहिए और तीनों कवर हो रही हैं इसमें। पल्सटिला में मिसिंग है रेस्पेक्टेड डिजायर, और डिस्पोजिशन भी भाई मोर टुवर्ड्स लाइकोपोडियम है, पल्सटिला नहीं है। आप ध्यान दो उसे, उसको शुरू से ही पोजीशन, एम्बिशन, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। अगर उसको परिवार चाहिए हो, सिर्फ यही होता कि भाई ठीक है रिलेशंस में चल जाएगा काम, मैं समझौता कर लूंगा, वो समझौता वाली नहीं है। समझौता करना पड़ा इसीलिए तो तकलीफ झेल रही है भाई। उसको घुटन क्यों फील होती है कि मैं मर जाऊंगी, यही लगता है कि मैं मर जाऊंगी, इस जगह घुटन फील हो रही है। उसको सांस लेने को नहीं मिल रही है, बाहर बाहर जाना चाहती है, फ्रीडम, फंसी हुई है ना। अब देखो, फंसने के बाद गुस्सा आ रहा है, निकाल सकती नहीं, उसकी सिचुएशन समझो। बच्चों पे गुस्सा निकल रहा है, हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। अब बच्चों पे गुस्सा निकालने के बाद आदमी दुखी होगा ना, तो क्या हो रहा है वहां पर, अब वो टीयर हो रहा है, वो टीयरिंग फ्रॉम अदर साइड, ल्यूकोरियल टीयर हो रहा है, वो वजाइना रो रहा है उसका, वजाइनल डिस्चार्ज है ना ल्यूकोरिया। भाई यूट्रस के सर्विक्स से डिस्चार्ज हो रहा है ना उसका, तो वो रो रहा है उसका, वो कोख रो रही है कि मेरे को बच्चों को मारना पड़ रहा है। तो इट्स अ सेकेंडरी टर्शरी एक्शन, मैं तो नहीं कह रहा हूं प्राइमरी एक्शन है, मैंने कब कहा कि प्राइमरी एक्शन है। इससे भी आपको समझ में आना चाहिए कि यदि ये प्राइमरी एक्शन नहीं है तो प्राइमरी एक्शन वाली पल्सटिला तो अपने आप आउट हो गई, हो गई नहीं हो गई, बताओ आप। जी बॉस। इसीलिए बोलता हूं, देखो आप किसी भी मेडिसिन को पढ़ो, समझो, या ड्यूरिंग एनालिसिस सोच रहे हैं तो प्रोसेस को जरूर ध्यान रखो। जैसे उस दिन कैलकेरिया का समझाया था कि पथरी उसमें भी पड़ रही है बेटा, लेकिन कब पड़ रही है, बच्चे की पड़ रही है, और किस पोजीशन में पड़ रही है, कैसी पोजीशन में पड़ रही है, किन सिचुएशंस में पड़ रही है ना। अब देखिए, अगर ये ल्यूकोरियल डिस्चार्ज में पड़ी है और फीमेल जेनेटेलिया में नहीं पड़ी है, तो ये तो निश्चित है कि प्राइमरी सोर्स नहीं है इसका, लेकिन कहीं ना कहीं एसोसिएशन में आकर के आया होगा। और एसोसिएशन कहां से आ रहा है, एंगर सप्रेस्ड का, जो गुस्सा जो दबा रही है ना, वो जीआईटी पे और ल्यूकोरिया में निकल रहा है। पहले उसको कुछ नहीं था, बेसिकली तो लंग उसका इफेक्टेड है, और शोरा में लंग इफेक्टेड किसमें था, लाइकोपोडियम में था ना। पल्सटिला में इफेक्टेड नहीं था। मैं कितने पॉइंट्स बताऊं आपको लाइकोपोडियम और पल्सटिला डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ऐसे आप देखते चलो। और ये देखो, ये केस आप समझो आज ही मुझे मिला है, और आज ही चिट्ठी मिली और आज ही मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे मान के चलो। मैंने इसको एनालिसिस किया, आज ही किया है, ठीक है, और आपके साथ ही कर रहा हूं ऑलमोस्ट, ये मान के चलो।
तो आप ये समझिए, आप डिसाइड करके मुझे बताएंगे क्या मैंने सही सोचा है, मैंने उसको लाइकोपोडियम सोचा है। तो अगर मैंने सही सोचा है तो हम देंगे, और उसका मैं आपको फॉलोअप भी बताऊंगा। मेरे क्लिनिक का केस नहीं है, मेरे हॉस्पिटल का केस नहीं है, किसी दूर दूर से किसी ने चिट्ठी लिख के मुझे भेजा है। ठीक है ना? जी तो बॉस। हम उसका केस भी डिस्कस करेंगे फिर आगे, जो फॉलोअप होंगे। तो एम आई राइट और रॉन्ग? भाई हम लोगों की राइट। सेम सेम अगर सोच होगी तभी मैं इसको प्रिस्क्राइब करूंगा, वरना पल्स ढीला दे दूंगा। बताइए। नहीं नहीं सर, आपने बेहद अच्छे से सोचा है, मतलब बहुत पेशेंट ने भी क्या है काफी डिटेल्स में काफी अच्छा लिखा है उसकी प्रॉब्लम्स की और मानसिक अवस्था के बारे में। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें लाइकोपोडियम ही देनी चाहिए, है ना? अब मुझे आप पोटेंसी डिसाइड करके बता दीजिए। चलिए, मैंने इतनी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी, अब आप थोड़ी हेल्प मेरी कर दीजिए। पोटेंसी इसमें डिसाइड करके बताइए क्या दूं मैं इसको। मैं यदि देता तो 6 देता या फिर LM0/1 से स्टार्ट करता। ठीक है, LM0/1 से, ठीक है। और बताएं कोई। अगर मुझे सेंडेसिमल में देनी हो तो कोई दे सकता हूँ मैं? सर 6 ही बेटर रहेगी क्योंकि फिजिकल कंप्लेन काफी ज्यादा है, इसलिए मेंटल कंप्लेन कितनी नहीं है। ठीक है। 200 सर। हम्म। अब 200। बहुत बढ़िया। 200 है। बढ़िया। 1M 1M की भाई इसमें वो नहीं है, वो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही सोचा है कि 1M वाली इसके अंदर बहुत जिसे कहते हैं डायनेमिसिटी नहीं है केस। ठहरा हुआ केस है, ठहरा हुआ, रुक गया है। देखा नहीं? क्रॉनिक 30 से कफ, शुरू कर सकते हैं। क्रॉनिक कफ, है ना? रुक गया है केस। लुकोरिया भी रुक गया है, लंबे समय से आ रहा है, थमा हुआ केस है, उसको उसको हमें हटाना है। 30 अगर 30। हाँ, 30 से शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, मैंने कहा देखो इसमें थोड़े से देते टाइम आपके एक्सपीरियंस थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि म्याज्म वाइज आपको इसमें बहुत ज्यादा सोरिक या सिफिलिटिक यानी कि बहुत डायनेमिसिटी के अंदर नहीं जाना है ना? तो मोर टुवर्ड्स नीचे ही आना है। मोर साइकोटिक रेमेडीज, वो मोर साइकोटिक पोटेंसीज देनी है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 6 दे दी, 6 दे सकते हैं, 30s में दे सकते हैं। और अगर LM में जाएंगे तो 0/1 से स्टार्ट करना चाहिए, सब बेटर ऑप्शन। तो यही सब है, और इसको देके देखते हैं हम। ठीक है, फिर हम देखेंगे, फिर फॉलोअप भी लेंगे और फिर आपको बताएंगे। जी बॉस। तो होपफुली आज आपको कुछ अच्छा मिला हो, है ना? आज तो काफी अच्छा मिला है, काफी अच्छा एनालिसिस किया है सर आपने। चलिए, धन्यवाद। किसी के कोई क्वेश्चंस हो? लास्ट सेशन हमारा लास्ट एंड पे है, बताइए कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, वरना फिर हम बाय बाय करते हैं आज। बॉस 30 दे रहे हैं इसमें। हाँ यार, मैं बेसिकली ना LM की कोशिश करूंगा, अगर उनको अवेलेबल हो जाएगी वहां पे तो 0/1 से स्टार्ट करेंगे हम। ज्यादा बेटर कि मैं LM दूंगा इनको। सर इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, यदि आप LM दे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। जिस पर हम क्या करते हैं, जब LM पोटेंसी यूज करते हैं तो उसमें 10 स्ट्रोक लगाते हैं, उसके बाद जी उसमें से 1 चम्मच पानी लेके जी मतलब 1 कप वाटर में से मिक्स करके देते हैं। जी 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 ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, कभी कभी नॉर्मल पेशेंट गड़बड़ कर देते हैं। जी जी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक जैसे 100 ml की बोतल है, जी। उसमें 2-3 ग्लूकोज डाल के इसमें स्टॉक ना दें बस। तो पेशेंट को एवरी डे ऐसे ही दे सकते हैं 20-25 दिन तक, वही दवाई, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, वो भी वर्क करती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशन, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा, यही वाला करके देखेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या वो होता है ना? और बेटर रहेगा 6 में जाए ना तो सर मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसकी पैथोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है उसकी। चलिए, बिल्कुल कोशिश करते हैं 6 में जाके देखते हैं। ठीक है, मेरे मेरे लिए भी देखो, मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं कुछ चीजें, आपस में हम सीख ही तो रहे हैं। ये दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिस्कशन, है ना? दीज आर नॉट क्लासेस। नहीं चलिए। सर, आपको सर एक बेनिफिट है, मैंने देखा कि आपको क्या है, एक तो मेडिसिन का DD कर लेते हैं, इसकी वजह से आपकी फेलियर के चांसेस बहुत कम है। चलिए, ये तो आप लोगों ने ये मुझे किया, अच्छा डीडी लगा। मैंने नहीं किया, सब लोगों ने मिलके किया है। हम कोशिश करेंगे नहीं नहीं, कि देखते जैसे हैं आपने इसके थोड़ा अंदर क्या होता बताया ना कि पॉलिसिटियल होती है तो ऐसी होती, है। जी मतलब इस तरीके से आपने बताया ना, इसको DD किया जो,
और आपने एक बात अच्छी बताई कि पिक्युलियर में ज्यादा ध्यान देना है, बिल्कुल, जब वो पिकुलर ज्यादा मिलेगा अच्छा है। ये ध्यान देना है। तो चलिए फिर आई थिंक सबको यहाँ पे मिला कुछ ना कुछ। आज फिर यही सेशन एंड करते हैं। ओके, कल फिर थैंक कुछ यू बॉस। नया देखेंगे, Right. कुछ नया केस लेंगे। चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you, sir.